अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब दिल्ली में छात्र आंदोलन के समर्थन में पहुंचे अखिलेश यादव और डिंपल यादव को पुलिस ने कस्टडी में लिया। कस्टडी की खबर के बाद अयोध्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। सपा नेताओं ने कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को दबाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार विरोध की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप भी लगाया गया। सपा नेताओं ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सपा ने चेतावनी दी कि यदि लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन जारी रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जंतर मंतर पर हमारे देश के लाखों नौजवान विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से अंग्रेजी राज में जलियांवाला बाग में कांड नहीं हुआ था, जो आज जंतर मंतर में हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके साथ दर्जनों सांसद और हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके गिरफ्तार किया गया। और जैसे ये मालूम हुआ कि अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है, पूरे देश में एक सनसनी फैली और खासकर उत्तर प्रदेश में कोई जिला मुख्यालय ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं ने धरना नहीं दिया। फैजाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष भाई पारसनाथ यादव जी, अंबेडकर नगर में भाई जंग बहादुर यादव जी हजारों की संख्या में धरना दिए। और हम लोगों की मांग है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो मालूम हो गया कि वांगचुक को चाइना से फंडिंग होती है, लेकिन मोदी की सरकार नहीं जान पाई कि धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्रालय में ये पेपर कैसे लीक हो जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अशफाक उल्लाह खां, जवाहरलाल नेहरू की ये धरती है। और यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी चूर कर दे रही है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन आज इसी लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए उसने दर्जनों क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया। हम लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र जी प्रधान जी, जो शिक्षा के मंत्री हैं, अमित शाह जी, जिनके अंदर में निर्मम लाठीचार्ज हुआ है, हमारे नौजवानों को मारा गया है, डिंपल यादव को पीटा गया है, गिरफ्तारी की गई है, अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, राहुल जी को गिरफ्तार किया गया है। हम इस आताताई बर्बर सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जिस तरीके से निर्मम लाठीचार्ज हुआ है, लोकशाही समाप्त की जा रही है, प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा है। हम उत्तर प्रदेश के सारे साथियों से अपील करते हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों से, कि 2027 के चुनाव में इनको उखाड़ फेंके, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये महात्मा गांधी, ये गांधी गौतम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहाँ पर ज़्यादा दिन जुल्म नहीं चलेगा और जनता जागरूक हो गई है इस आंदोलन से। और जालिम कब तक जुल्म करोगे सत्ता के अधिकारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। दिनकर जी ने लिखा है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति निहित है सर उतार लेने की, सत्ता को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ये सरकार आताताइयों फासिस्टवादियों की सरकार है। आप लाठीचार्ज से ही घबरा गए। यह घोषित आपातकाल है। अंग्रेज का एक इंटरव्यू आ रहा था आज जेफरसन का, वो कह रहे थे कि जब गांधी जी मिलने आते थे, जवाहरलाल जी मिलने आते थे, तो हम लोग उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उस पर अमल करने का प्रयास करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि गुलाम भारत में गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी।
आजाद हिंदुस्तान में गांधी जी की हत्या इन फासिस्टवादी लोगों ने की थी। इनको नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता चलाने का, ये आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे। जाके पाँव ने फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। इन्होंने आज़ादी की लड़ी होती तो इन्हें पता होता। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों लोकतंत्र सेनानी भी नहीं हैं। ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी जेल ले गए थे। इसलिए इनको ये नहीं पता है कि आज़ादी की कीमत कितनी होती है। हमारी मांग है कि लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके लोकशाही की स्थापना करनी चाहिए।